हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 91 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। पिछले क्लास में हम लोग इकाई अंक में फैक्टोरियल वाला पढ़े थे। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जनरल पावर, जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है 352 गुने 459 गुने 318 का कहता है इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए, जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी और किसी से मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट पर जाएंगे बाबू। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक मैथ नहीं बनेगा। कन्फ्यूजन को दूर करना है। मैथ ऐसा चीज है, जिस दिन आपका कन्फ्यूजन दूर होगा उस दिन से मैथ बनना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इकाई अंक में ये जानेंगे कि जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो, सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक से ही मतलब, इकाई अंक कितना है 2 गुने इकाई अंक कितना 9 गुने इसका इकाई कितना 8। अब देखिए, इसको गुना करेंगे। 8 9 72, 8 9 72 होता है ना, तो 72 दूनी भी कर सकते हैं, या 72 का सिर्फ 2 ले सकते हैं। 72 का सिर्फ 2 ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4। ये हो गया इसका इकाई अंक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 352 459 गुने 318 गुने 4 5 अष्टार का इकाई अंक 8 है। का इकाई अंक 8 है, तो अष्टार का मान ज्ञात करें। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामों में अभी तक देखा गया है, इसलिए हमको लगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें तो आप लोगों को सहूलियत होगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये जानकर कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, इस टोटल को गुना करने पर इसके स्थान पर मान लेते हैं कोई संख्या होगा, स्टार के स्थान पर कोई संख्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब टोटल को आपस में जब गुना किया गया है तो इकाई स्थान पर 8 आया हुआ है। इकाई स्थान पर 8 आया है। तो कहता है कि स्टार का मान बताइए। स्टार का मान बताइए क्या होगा। देखिए, बहुत इजी है। पहले क्या बताएं, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब, बार बार रिपीट कर रहे हैं बात को। अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो इकाई अंक बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां से निकालते हैं इकाई स्थान 2, इसका इकाई स्थान पर कितना 9, इसके इकाई स्थान पर 8, इसके इकाई स्थान पर अष्टार। चलिए पहले इसको आपस में गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 8 9 72, 72 दूनी 144, तो 144 का 4 हुआ गुना स्टार। अब देखेंगे, कहता है कि टोटल गुना करने पर 8 आया था। अब बताइए कि 4 में कितना से गुना किया जाए। 4 में कितना से गुना किया जाए कि इकाई स्थान पर 8 आ जाए। यानी 4 में कितना से गुना करें कि 8 हो जाए। तो कितना से करेंगे बाबू, कितना से 2 से, 2 चौके 8। और कोई संख्या दिखाई दे रहा है, और कोई संख्या, तो एक संख्या और है, कौन सा 7, 7 चौके 28। यानी कि हमको मिला इकाई स्थान पर कितना, इकाई अंक बराबर कितना आ जाएगा 2 और 7। ये आंसर होगा। समझ आया। 4 में कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, तो 4 में 2 से गुना करेंगे, और 4 में एक बार 7 से गुना करके देख लीजिए, 7 चौके 28। तो इस तरह से 4 ऑप्शन रहे, तो एक ऑप्शन उसमें से देख लीजिएगा कि 7 और 2 का कौन सा पेयर बनाया हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं।
यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो, यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो, देखिए बाबू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, या अदर एमबीए हो, किसी भी चीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे आज, यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो जनरल फॉर्म में हो तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे 0 1 5 6 नो चेंज, फैक्टोरियल में बताए थे 0 1 5 6 नो चेंज। तो जब भी 0 का पावर कोई भी संख्या रहे तो 0 होगा, 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, 5 के पावर कुछ भी रहे तो 5 है, 6 के पावर कुछ भी रहे तो 6 ही होगा। इसलिए इसका एक श्रेणी बना दिया गया है जो कि नो चेंज का है। ठीक, आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं 724 का पावर में दे दिया 25 और कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए 724 का पावर दे दिया 25, अब कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बताए हैं जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर बेस का इकाई अंक 4 है ना, पावर में क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग लगा देंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका पावर बन जाएगा। ध्यान देंगे, जो इसका शेषफल आएगा वो इसका पावर बन जाएगा। तो 25 में 4 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा, 1, यानी 4 के पावर 1 यानी कि 4। मेरा आंसर हो गया इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट आते हैं, एक और इस पर एग्जांपल देखते हैं। 525 के पावर में दे दिया 2003, 525 के पावर दे दिया 2003 और इसका कहता है इकाई अंक बताइए क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो बता दीजिए क्या होगा, कितना होगा इसका इकाई अंक। अब देखिए इसमें पावर में भाग नहीं लगाना है, इसलिए कि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, ये वाला श्रेणी में है 0 1 5 6 नो चेंज के, यहाँ पर पावर से कोई मतलब नहीं। बस बेस का इकाई अंक देखेंगे, बेस का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज का श्रेणी में है, इसका आंसर बस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता दीजिए कितना हो जाएगा। 573 के पावर 2015, 573 के पावर 2015 आ गया। 573 के पावर कितना है, 2015 है। तो इसका कहता है इकाई अंक क्या होगा। तो अभी यही बता दिए आप लोगों को, जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है, 3 से मतलब पावर में बताए हैं, जो भी पावर रहे उसमें 4 से भाग लगाएंगे। अब ये बातें आ जाती हैं कि सर 4 से भाग क्यों लगाते हैं। तो बाबू एक बात आपको बता दें, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि बस नियम है, जान लीजिए कि 4 से ही भाग लगाया जाता है, ये एक नियम है, ठीक है। और इस नियम से मेरा जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। अब इसको बता लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इतना जान लीजिए कि इससे जब भी 4 से भाग लगाएंगे तो मेरा आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। और ये एक नियम के तौर पर चलिए, पास होने से मतलब रखिए, एग्जाम को पास करना है। अब कैसे पास करें ये मैटर नहीं रखता है,
एग्जाम पास कर गए, नौकरी लग गया, अब समझिए कि नौकरी लगने के बाद जाके कोई आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि कैसे पास किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई स्थान में कितना 3, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, तो पावर में 4 से भाग लगाएंगे, टोटल पावर मत लगाइए, बस इसका अंतिम के 2 अंक में ही भाग लगा दीजिए, काम हो जाएगा। 15 में 4 से भाग लगा दीजिए, 15 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, चलती आएंगे 12, शेष कितना 3, यानी रिमाइंडर आ गया 3, तो 3 के पावर 3 यानी कितना 3 3 के 9 नतिया 27, यानी हो गया 27। हमको चाहिए इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक हो गया 7। ये इसका आंसर हो गया। बस नियम है ये जानिए कि 4 से ही भाग लगाना है, आंसर मेरा सही मिलेगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, देख लीजिए, उसके बाद जाके टेस्ट को चेंज किया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 327 के पावर 22 गुने 478 के पावर 33 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो अब ये बताए हैं कि जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इसका इकाई स्थान पर हो गया 7। अब 22 में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं, 22 में अगर 4 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 गुना 8, इकाई स्थान 33 में 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। यहां पर 7 है 49 गुने यहां कितना है 8, ठीक है। तो हमको टोटल गुना नहीं करना है, यहां पर देखिए टोटल में गुना जरूरी नहीं, 49 को अब 8 बार ही करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट हमको 9 में 8 से गुना कर दीजिए, 9 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8 72। इकाई स्थान पर कितना मिला हमको, इकाई अंक मिल गया 2। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोगों को कुछ मन में आ रहा होगा, सर इतना बता दिए, फर्स्ट हमको ये बता दीजिए कि अगर पावर पूरा 4 से विभाजित हो जाए तब क्या होगा। देखिए आप लोग इकाई अंक देखिएगा, बहुत सारा यूट्यूब पर है, बहुत टीचर देखे हैं इस तरह का इकाई अंक बनाकर डाले हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये वाला विधि आपको कोई बताया है, तो इसको भी सीख लेंगे हम कि अगर पावर 4 से पूरा विभाजित हो जाए तब क्या होगा। अभी तक देखे कि रिमाइंडर आ रहा था, शेष आ रहा था, न रख देते, अगर 4 से पूरा कट जाए तो क्या होगा। सोचने वाली बात है, मन में भी आ रहा होगा आप लोगों के। तो मेरा फंडा है बाबू कि जब भी कोई भी चीज पढ़ाएंगे ना तो पूरा विस्तार से बताएंगे और ऑल टू ऑल बताएंगे। जो भी मन में लोगों के आज भ्रम जो फैला हुआ है, यूट्यूब पर लोग अपना प्रचार करने के लिए आते हैं, ढंग से नहीं बताते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो हम आप लोगों से आज वादा करते हैं कि जो कुछ भी बताएंगे एकदम विस्तार से बताएंगे और उतना आसान बताएंगे कि दुनिया में कोई उससे आसान नहीं बताएगा। ये मेरी वादा समझिए या फिर जो मेरा पढ़ाने का रूल है वो जान लीजिए। तो आइए देखते हैं। चलिए सीखेंगे। 427 का पावर 427 का पावर दे दिया 2024। अब देखिए बाबू कि पावर जो है, पावर 4 से पूरा कट रहा है ना, तब तो मामला यहाँ बिगड़ गया।
अब तो लोगों में खलबली मच जाएगा, अरे बाप रे क्या हो गया, 4 से कट गया। सर तो बताए थे कि इकाई अंक लेना है, अब पावर में 4 से भाग लगाएंगे, बताए हैं कि अंतिम के 2 अंक भी लेंगे तो अंतिम का 2 अंक भी लेंगे तो काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 424 में ही भाग लगाएं, 424 में भाग लगाएंगे तो भी आएगा, अगर 2 अंक का भी भाग लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब देखिए जब भी 24 में भाग लगाएंगे 4 से तो पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर तो कुछ आ नहीं रहा है। मन में आ रहा होगा जब रिमाइंडर नहीं आ रहा तो 0 आएगा, तो 0 नहीं लाना है, 0 लाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जब 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो यही 4 इसका क्या होता है, पावर बन जाता है। ध्यान रखेंगे, यही 4 इसका पावर बन जाता है। या फिर यूं समझें, बिल्कुल आसान तरीका में, जब पावर, नोट कर लीजिएगा कहीं, जब पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जब पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो सम संख्या रहेगा, सम संख्या रहे तो हमेशा 6 आएगा, विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, या फिर 7 को अगर हम 4 बार गुना भी कर दें तो इकाई स्थान पर लिखिएगा 1 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 1 हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सात सौ चौरासी के पावर 2016, 784 के पावर 2016, तो क्या बताए हैं, जब भी इकाइयां ज्ञात करना हो, जब भी इकाइयां ज्ञात करना हो तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब, इकाई स्थान पर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए। पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, जब 4 से भाग लगाएंगे बाबू तो देख रहे हैं कि पूरा पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। 4 से जब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो बताएं कि यही 4 इसका पावर बन जाता है। और अभी ये बताएं कि पावर चाहे जब पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो बस देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक देखेंगे सम है कि विषम है, सम रहे तो 6, विषम रहे तो 1, तो सम है ना, सम है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर 4 को 4 बार गुना करके भी देख सकते हैं, कितना होगा 256, बी का स्थान पर 6 है ना। अब देखते हैं, आशा करते हैं कि जितना भी आप लोगों को मेथड बताएं इससे आपका इकाई अंक से क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।